नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के उस समस्या के बारे में जिसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि सरकारें बदल गई लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह गई। लोग मांग करते रह गए, लोग विरोध प्रदर्शन करते रह गए, लोगों ने हड़ताल भी किया और वहाँ पर तालाबंदी भी हुई, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित उस शराब दुकान की जिसकी समस्या को लेकर भाजपा के शासनकाल से वहाँ के स्थानीय निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान गंगापुर से हटा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। न तो जनप्रतिनिधि सुनना चाहते हैं, न ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा। वायदे तो सभी करते हैं कि हमने आवेदन दे दिया है, हमने फाइल आगे बढ़ा दी है, सरकार से जैसे ही कोई कार्रवाई होगी गंगापुर की शराब दुकान हटा दी जाएगी। लेकिन यह कार्रवाई कई सालों से चल रही है और सालों की स्थिति यह है कि सरकार भी बदल गई। भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। वह कांग्रेस की सरकार जो प्रदेश में शराबबंदी का वादा कराई थी, एक शराब दुकान भी नहीं हटा पा रही है। गंगापुर के लोगों की यह समस्या है कि गंगापुर में शराब दुकान जहां पर स्थित है उसके बगल में ही रोजगार का कार्यालय भी है। साथ ही साथ स्थानीय निवासी जो वहां पर रहते हैं उन्हें भी काफ़ी समस्या होती है। दिन में ही शराब दुकान के अगल बगल में खुले हुए गुमटी और खोमचे में बैठकर शराब पीने वाले लोग जिस तरीके से लड़कियों पर, महिलाओं पर फप्तियाँ कसते हैं, जिस तरीके से छीटाकाशी करते हैं, उससे वहाँ की महिलाएं और लड़कियाँ काफ़ी परेशान हैं। इतना ही नहीं, रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन कराने आने वाले बेरोजगार युवक युवतियाँ भी उनसे परेशान हैं। कई बार तो वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कई बार तो नोकझोंक भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस लगातार गश्त वहाँ नहीं करती, जिसके कारण स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान हैं। हम इस घटना पर नज़र डालें इससे पहले आपको वहाँ की महिलाओं से बात की हुई पुरानी एक वीडियो का अंश सुनाते हैं कि कैसे और क्या वहाँ पर घटनाएं घटती हैं और कैसे महिलाएं परेशान हैं। आइए देखते हैं वहाँ की महिलाएं क्या बोल रही हैं। हम लोग के यहाँ बहुत परेशानी होती है। हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जब से हम लोग को पता चला कि यहाँ दारू भट्टी खुल रहा है, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हट नहीं रहा है। अब शासन बस मिलता है हम लोग को। हम लोग के घर के पास नाली में पड़े रहेंगे दारू पी पी के। घर के पास भी में मर गए थे, यहाँ कुआँ है उसमें भी गिर के मर गए एक आदमी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। और जाते हैं यहाँ से लेके सब दारू हम लोग के घर के आंगन में फेंक देते हैं। बोतल भी घर के पास फोड़ देते हैं, शीशी बोतल सब। और बच्चे लोग को भी हटाएंगे, अगर कोई बैठे रहेगा रोड पे, ऐसे लगता है कि गाड़ी चढ़ा देगा उस पर। हटाएंगे लड़के लोग तो उन लोग को भी गाली मिलता है। आश्वासन यही मिलता है सर, 1 महीना 2 महीने का समय दिया जाता है। अब बोलते हैं एक हमारी समीक्षा बैठक होती है साल में एक बार, अक्टूबर या नवंबर में, तो उस बैठक में आप लोग को बुलाया जाएगा। लेकिन वैसा हम लोग को कभी बुलाया नहीं गया और ना ही अभी तक इस भट्टी को हटाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये जो शराब बिक रही है पूरे छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर में, तो ये सबसे बड़ी परेशानी युवा पीढ़ी पर हो रही है। युवा पीढ़ी पूरे बर्बाद हो जा रहे हैं, शिक्षा के स्तर गिरते जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आपने वादा किया था कि शराबबंदी होगी पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इसे बंद करने का पूर्ण प्रयास करें। विधायक और मंत्री लोग बड़े बड़े वादे किए थे गंगा जल पकड़ के, लेकिन दारू भट्टी हटाएंगे, शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक उन लोग ने कुछ भी नहीं किए हैं। तो जल्द से जल्द शराबबंदी भी यहाँ का जो भट्टी है उसको बंद किया जाए। शराब नहीं बंद हो रहा है तो कम से कम गंगापुर का शराब दुकान यहाँ से हटा दें। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। क्या नुकसान होता है? गाली गलौज करते हैं आपस में, शराब पी के पड़े रहते हैं गेट के सामने या मर भी जाते हैं। तो आपने सुना, महिलाएं कहती हैं कि हम रात को सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो कई जगह स्थिति यह होती है कि हमारे आंगनों में बोतल फेंके होते हैं, तो कहीं पर आंगनों में इतना गंदा कर दिया गया होता है कि किसको बताएं, किसको सुनाएं, समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रशासन को, सरकार को बोल बोल कर थक गए हैं।
प्रशासन और पुलिस ने कई बार चखना दुकान कहें या फिर गुमटी ठेले वाले वहां पर बैठ के पीने वालों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन यह कार्रवाई एक दिन की होती है। इसके बाद पुलिस की गश्ती बंद हो जाती है, जिसके कारण वहां के लोगों में यह समस्या लगातार व्याप्त है और शराब दुकान सरकार हटाना नहीं चाहती, क्योंकि सबसे बड़ी आमदनी तो शराब से ही होती है। जब सरकार शराब बनाती है, सरकार बेचती है, तो सरकार को शराबियों के लिए पीने का एक अड्डा भी बना देना चाहिए, ताकि स्थानीय निवासियों को कोई समस्या न हो। अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग कई सालों से हो रही है। भाजपा से कांग्रेस की सरकार आ गई, मतलब सरकार बदल गई, लेकिन जनता की सुनवाई कहीं नहीं हुई। गंगापुर शराब दुकान को अन्यत्र हटाने की मांग को लेकर कई बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन एवं दुकान में तालेबंदी की स्थिति तक निर्मित हुई, लेकिन प्रशासन एवं सरकार ने जनता की एक नहीं सुनी। शराबबंदी की बात करने वाली सरकार एक शराब दुकान तक परिवर्तित नहीं करा सकी। यही कारण है कि लोगों के बीच गंगापुर शराब दुकान को लेकर काफी नाराजगी है। लोगों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है शराब दुकान के अगल बगल सड़कों पर लगने वाले ठेले गुमचे, जिन्हें चखना सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। महिलाएं बताती हैं, लड़कियां बताती हैं कि शराब खरीदने एवं सड़कों पर बैठकर पीने वाले लोगों के द्वारा छेड़खानी की जाती है, फब्तियां कसी जाती है, घर के सामने लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई ऐसी है कि एक दिन की कार्रवाई और दूसरे दिन फिर से वही हाल हो जाता है। यही कारण है कि मोहल्ले के लोगों में लगातार सरकार, प्रशासन एवं पुलिस को लेकर नाराजगी है। ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर हम आपसे फिर से मिलेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।